हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका कि टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। इसकी फर्स्ट यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी एक्सरसाइज 1B हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसके बाकी हैं, तो जिसका टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विद अ ग्रोइंग प्रिंसिपल। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक के सॉल्यूशंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ सम ऑफ 2400 इज बोरोड एट अ हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.1/4%. Find the amount of debt at end of 1 year. Find the amount of money required to clear off the debt after 1.5 year. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे बेस्ड है। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करेंगे, जैसे हम प्रीवियसली करते आए थे रहेगा वही, लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज गोइंग टू डिवाइड। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर दी 1 ईयर। तो 1 ईयर में आपको मालूम है 2 हाफ ईयरलीज हम लेंगे, दैट इज फॉर 6 मंथ ईच। सो गिवन मैं यहाँ पर लिख लूँगी एज प्रिंसिपल इज ₹2400 और रेट आपको गिवन है 6.1/4%, जिसको हम 25/4% भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइम है उसको हम 1 ईयर ना लेते हुए we'll divide this into 2 half yearlies, because आपको निकालना है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 2 हाफ ईयर्स। सो फॉर द फर्स्ट ईयर अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, एज वी नो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें से कि अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, P इज 2400 प्लस 2400 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 25/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो हाफ ईयरली है वो हम ले रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली 1 और डिवाइड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 6 एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 2400 प्लस 150, दैट विल गिव यू ₹2550 and this is the amount for the first half yearly. तो आपको at the end of 1 year निकालना है, मतलब आपको सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो अमाउंट आया है दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर will be ₹2550। अब फिर से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, आई बी टेकिंग दिस सेम फॉर्मूला, डायरेक्टली मैं अप्लाई कर दूंगी। सो प्रिंसिपल हियर इज 2550 प्लस प्रिंसिपल अगेन 2550 मल्टीप्लाइड बाय द rate that is 25/4 multiplied by the time, again we'll be taking 1 और ये 100 से हमने डिवाइड किया। So on solving this we'll get 2550 plus 159.38. So in all we'll get this as 2709.38 rupees. So this is the amount for complete 1 year. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑफ द डेब्ट आफ्टर
1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर के लिए आपको एक और थर्ड हाफ ईयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर अमाउंट, इसके लिए प्रिंसिपल, दिस इज द सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल फॉर थर्ड half year will be the equal amount of the second half year, that will be rupees 2709.38. so यहाँ पर हम amount फिर calculate कर देंगे, amount for third half year will be, principal ये वाला हो जाएगा 2709.38 plus 2709.38 मल्टीप्लाइड बाय 25, फिर से ये हाफ ईयरली है इसलिए हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 25/4 था और डिवाइड बाय 100, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस एज 2709.38 प्लस 169.34, सो इन ऑल वील गेट द आंसर एज 2878.72, hence this is the solution. Next question number 19. A sum of money is invested at half yearly compound interest rate of 5% if the difference of the principals at the end of 6 months and 12 months is 126 rupees. Then find first sum of money invested, second amount at the end of 1.5 year. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें जो प्रिंसिपल है उसको एज्यूम कर लेंगे और रेट आपको गिवन है 5% एंड वी नो दैट हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है एज जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. सो आई विल बी राइटिंग हियर लेट द प्रिंसिपल बी एक्स. अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट for first half year. So as we have taken principal as x plus, अब यहाँ पे p x है, r हमारे पास है 5, first half year लिए, so we'll be taking 1 and dividing this by 100. So ये आपका cancel हो जाएगा 5 20 times, so we'll get this as x plus x upon 20. This is the principal and this one is the interest. और अभी मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get this as 21x upon 20. So this is the amount for the first half year. Next we'll be calculating interest for the second half year. Interest for the second half year. So that will be equal to P, जो अमाउंट इसका रहेगा फर्स्ट हाफ ईयर का, वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए. सो 21 अपॉन x अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय r, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइड बाय 100. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 4 times. So it will be 21x upon 400. Hence this is going to be the interest for the second half year. तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपका डिफरेंस हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द 2 years. तो यहाँ पर आप लिख देंगे therefore difference of principals is equal to 21 upon 400x, that is equal to 126. So we'll take x as 126 multiplied by 400 divided by 21. So we'll get the value as rupees 2400. So this is going to be the value for principal. Therefore sum of money invested is equal to rupees 2000.
400. For the third half year, so principal for third half year will be the sum of the principals of the two. So जो भी आपका अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पर प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर कैलकुलेट कर देंगे. सो 21x अपॉन 20 प्लस 21x upon 400, and on solving this we'll get this as 441x upon 400. x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, that is equal to 2400. We'll get the value as rupees 2646. So this is the principal for the third year. Now we need to calculate the amount for third half year, or we can say for 1.5 year. Okay, so principal plus the interest. Principal है 2646, interest है 2646 multiplied by the rate, multiplied by time and divided by 100. And on solving this we'll get this as 2646 plus 132.30, and in total we'll get this as rupees 2778.30. Hence this is the solution. Next, question number 20. A man borrows 12,000 at a compound interest rate of 8% per annum for 2 years. The lender puts the condition that if the borrower fails to clear off his debt by the end of 2 years, he will increase the rate of interest to 10% per annum. How much will the man have to pay at the end of 3 years to clear off his debt? तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितना उसको पे बैक करना होगा एट द एंड ऑफ 3 years. आई विल बी डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स. पहले मैं 2 years के लिए कैलकुलेट करूँगी, फिर अगेन फॉर 1 year, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने चेंज कर दिया. पहले 8% था, फिर 10% हो गया. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रिंसिपल विल बी टेकन एज रुपीज 12,000. रेट इज 8%. ये पर एनम के लिए है, इसलिए इसको हम एज इट इज ले लेंगे, और टाइम भी पर एनम के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 2 years. सो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, that will be equal to principal 12,000 plus the interest, that is 12,000 multiplied by rate multiplied by, for the first year हम निकाल रहे हैं, divide by 100. So in total calculation we'll get this as 12,000 plus 960. So it will be rupees 12,960. Amount after second year. So for calculating the amount after second year, here the principal will be the amount for the first year. So ये आपका नया principal हो जाएगा. So 12,960 plus 12,960 multiplied by 8 multiplied by 1 whole upon 100, and in solving this we'll get this as 13,996.80 rupees. So this is the amount for the second year. Up now the question says that after 2 years, at the end of 2 years, he will increase the rate of interest by 10%. तो rate हमारा change हो जाएगा, and the amount for the second year is going to become the principal for the third year. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ for third year, principal will be 13,996.80. rate R is going to change by 10%, और time हमारे पास 1 already है. So we can write amount after third year
will be principal 13996.80 plus 13996.80 multiplied by 10 multiplied by 1 whole divided by 100, and on solving this we'll get this as rupees 15396.48 as the answer. Next question number 21, the difference between the compound interest and the simple interest on rupees 28,000 for 2 years is rupees 70 at the same rate of interest per annum. तो यहाँ पर आपको per annum के according solve करना है. First question is what is the rate of interest? Second is calculate the interest earned in the second year under the compound interest. तो यहाँ पर आपको interest earned for the second year भी calculate करना है. So सबसे पहले हम यहाँ पर jot down कर लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें given हैं. So let the rate of interest per annum be R%. तो यहाँ पर हम रेट को एज्यूम कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग आर के साथ, और प्रिंसिपल आपको गिवन है 28,000 रुपीज़ एंड टाइम इज गिवन फॉर 2 years. देन सबसे पहले हमको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है. तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखा देती हूँ आपको. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो प्रिंसिपल इज गिवन 28,000 multiplied by the rate R, time is 2 divided by 100. So 0 से zeros cancel. We'll get this as 560 R. अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड का प्रोसीजर वही रहेगा. अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर will be, as we write P plus P into R into T upon 100. तो मैं यहाँ पर P को बाहर लेके 1 plus R into T upon 100 inside the bracket लीव कर दूँगी. तो इसी फॉर्मूले पे बेस now I'll be substituting the value. P is 28,000, 1 plus R is R, and time will be 1 for first year and divided by 100. So we'll be left with 28,000, 1 plus R upon 100 for the first year. Next we need to calculate amount after second year. As we know, amount after the first year will become the principal for the second year. So here we will be taking this value as the principal for the second year. So it will be 28,000 1 plus R upon 100, that is the principal, और अंदर आ जाएगा 1 plus R into T, that is 1 for second year and divided by 100. In all this will become square. So 28,000 multiplied by 1 plus R upon 100 whole square. So this is going to be the amount for the second year. And now we need to calculate the compound interest for 2 years. So compound interest for 2 years will be equal to amount minus the principal. Amount आया है 28,000 1 plus R upon 100 whole square minus the principal, that is 28,000. So this is the compound interest and this is going to be the simple interest. As we know, compound interest and simple interest का जो difference है that is given rupees 70. So here I can write this as compound interest minus the simple interest is equal to rupees 70. So in all, substituting the value 28,000 1 plus R upon 100 whole square minus 28,000, ये एक bracket में, this is the complete compound interest, minus the simple interest, that is 560 R, that is given 70. And on solving this, we'll get here 28,000 1 plus R square upon 100 का square, 10,000 plus 2 R upon 100 minus 28,000 minus 560 R is equal to 70. So जब हम इसको solve कर लेंगे, we'll
get this as r square is equal to 1,025 minus 10,000. So r square is equal to 25. So r is going to be the 5%. So we can say therefore rate of interest is 5%. Now the second part is calculate the interest earned in second year under the compound interest. So amount for first year is equal to 28,001 plus 1 upon 100. This will give you rupees 28,000 multiplied by 21 upon 20, rupees 29400. This is going to be the amount for the first year. Next, this is going to become the principal for the second year. Therefore, interest for second year will be principal, that is 29400 multiplied by 5 rate multiplied by time 1 divided by 100, and on cancelling this we will get this as rupees 1470. Hence this is the interest for the second year. Next topic is on compound interest with periodic deduction or additions to the amount. So question number 22 says a man borrows rupees 10,000 at a compound interest rate of 8% per annum. If he repays rupees 2,000 at the end of each year, find sum outstanding at the end of third year. So यहाँ पर आपको थर्ड ईयर के एंड में उसके पास कितना पैसा ड्यू रह जाता है वो हमको बताना है. सो इसको करने का प्रोसीजर है कि जो अमाउंट ये रीपे करेगा उतना हम डिडक्ट करते जाएंगे. सो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं. वी नो द प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000. रेट इज गिवन 8% and time is for 3 years. So we'll be solving with the same procedure as we have done before. 3 स्लॉट में इस क्वेश्चन को करेंगे. तो सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर दैट विल बी द प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस RT अपॉन 100 में अंदर ब्रैकेट में ले लेती हूँ. तो 8 इंटू 1 अपॉन 100. सो वील गेट दिस एज 10,000 108 अपॉन 100. ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए. सो वील गेट दिस एज रुपीज 10800. दैट इज 10,800. नेक्स्ट, अब उसने क्या किया है, अमाउंट रीपे किया है, दैट इज रुपीज 2,000. So we'll be writing here amount paid is rupees 2,000. Therefore balance will be, इस 10,800 में से हम ये रुपीज 2,000 डिडक्ट करके दे देंगे, दैट इज रुपीज 8,800. Now we'll be calculating the amount for the second year. Amount for second year. Again same formula लगाएंगे. 8,800 1 plus 8 multiplied by 1 divided by 100. So 8800. We'll get again 108 upon 100. ये ज़ीरो से ये ज़ीरोस कैंसिल, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वील गेट दिस एज रुपीज़ 9,504. अब अगेन इसने ये अमाउंट रीपे किया. सो अमाउंट पेड इज रुपीज़ 2,000. सो अगेन बैलेंस कितना हो जाएगा, रुपीज़ 9,504 में से हम रुपीज़ 2,000 माइनस कर देंगे. दैट विल गिव यू रुपीज़ 7,504. अब आपको फिर से अमाउंट निकालना है, दैट इज द अमाउंट फॉर
थर्ड ईयर। सो आपको एंड ऑफ थर्ड ईयर में ये कैलकुलेट करना था। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल 7504 1 plus 8 into 1 upon 100. So again 7504 multiplied by 108 upon 100, and on solving this we'll get this as rupees 8104.32 as the answer. Next question number 23. A man borrows rupees 8000 at compound interest rate of 10% per annum. So यहाँ पर compound interest rate है per annum के लिए है, not for half yearly. If he repays rupees 1500 at the end of the first year and 2000 at the end of the second year, find his outstanding loan at the beginning of the third year. तो third year के beginning में उसके पास कितना ड्यू बचेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 8000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर 10%, और उसका रीपे है पहले वाले में 1500 और सेकेंड वाले में है 2000। तो सबसे पहले हम अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर will be 8000, that is the principal. 1 plus r is 10 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से ये 0 cancel, that will give you 8000 multiplied by 11 upon 10. तो on solving this we'll get this as rupees 8800. तो मतलब 8800 ये आपका amount for the first year आ गया है। अब now he has paid 1500 rupees, so amount paid, that is rupees 1500, therefore balance will be rupees 8800 minus rupees 1500, so that will give you rupees 7300. Next, this is going to be the principal for the second year, and now we'll find the amount for the second year. So this is going to be the principal, so 7300, 1 plus rate of interest is same, that is 10%, टाइम 1 रहेगा, ये हम सॉल्व कर देंगे। दैट विल गिव यू 7300 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, विल गेट द आंसर एज 8030. नेक्स्ट इज अमाउंट पेड. अमाउंट पेड हियर इज चेंज टू रुपीज 2000 फॉर द सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में उसने 2000 पे कर दिया, देयरफॉर balance will be rupees 8030 minus rupees 2000, that will be rupees 6030. So this is the balance, therefore उसका outstanding balance जो था, so we can write therefore outstanding balance in the beginning of third year will be rupees 6030. Hence this is the solution. Question number 24. Miss Saxena takes a loan of rupees 5000 at the beginning of a year at compound interest rate of 12.5% per annum. She takes another loan of rupees 5000 at the beginning of the next year at the same rate of compound interest. What is her total debt at the end of 2 years? तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो उसने लोन लिया है 5000 रुपीज़ का, इतने रेट पर उसको लिए हम अमाउंट निकाल देंगे, और फिर उसमें आप ये जो सेकेंड लोन लिया है इसमें ये ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट ईयर गिवन है प्रिंसिपल, दैट इज रुपीज़ 5000, rate is given 12 1/2%,
इसको हम सॉल्व कर देंगे. दैट विल बी 25/2% and time here is for 1 year. So amount for first year, it is going to be principal 1 plus R is 25/2 multiplied by 1 divided by 100. So 25 fours are, we'll get this as 5000 multiplied by 9/8. And on solving this, we'll get this as rupees 5625. So this is going to be the amount. और ये जो अमाउंट है प्रिंसिपल सेकेंड वाले के लिए कंप्लीट हम इसको भी ऐड करेंगे. सो हियर वी कैन राइट अमाउंट फॉर सेकेंड लोन. उसने एक और लोन लिया है, दैट इज फॉर ₹5000 और ये ऑलरेडी उस पर ड्यू था. सो टोटल लोन जो रहेगा, देयरफॉर टोटल लोन विल बी ₹5000 plus ₹5625. So this will be ₹10,625. So this is going to be the principal for the next year. So for the second year, we will be taking this principal. So amount for second year will be 10,625. 1 plus 25/2 multiplied by 1 divided by 100. So we'll get this 10,625 multiplied by 9/8, and on solving this we'll get this as rupees 11,935.13 as the answer. Next question number 25. A man borrows rupees 5,000 at 12% compound interest per annum, interest payable every 6 months. He pays back rupees 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. तो यहाँ पर पे बैक जो है वो 18 मंथ्स का है. तो 18 मंथ्स को हम 6 मंथ से डिवाइड करेंगे, तो 3 स्लॉट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. And starting with the principal 5,000, and this is going to be the rate of interest. So for the first half yearly, for first half year, principal is going to be rupees 5,000, rate is going to be 12%, and time हम यहाँ पर first के लिए 1 या फर्स्ट हाफ ईयरली या 1 हाफ ईयरली लिख सकते हैं यहाँ पे. सो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम. अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, दैट विल बी प्रिंसिपल, दैट इज 5,000, 1 plus 12 into 1/100, and on solving this we'll get this as 5,000 multiplied by 53/50. ये 0 से 0 cancel 500 times. So we'll get this as rupees 5,300 as the amount for the first half year. अब उसने रीपे किया है 1,800 rupees. So amount repaid, that will be rupees 1,800. Therefore balance will be rupees 5,300 minus rupees 1,800. So we'll get this as rupees 3,500. Now this balance is going to be the principal for the second half. So for second half year, principal is going to be rupees 3,500 and rate is again 12%. टाइम विल बी 1, मतलब आप सेकेंड हाफ ईयरली के लिए ले रहे हैं. सो वील बी कैलकुलेटिंग हियर द अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, दैट विल बी 3,500, 1 plus 12 into 1/100, and on solving this we'll get 3,500 multiplied by
53 upon 50, and on solving this we'll get 3710. This is the amount for the second half year. अब उसने फिर से रीपे किया है, so amount repaid is rupees 1800, and therefore we need to calculate the balance. That will be rupees 3710 minus rupees 1800. This will give you rupees 1910. So this is the balance for the second half year, and this is going to become the principal for the third half year. Principal is going to be rupees 1910, rate is 12%, and time is again 1 for the third half yearly. So अब हम फिर से amount calculate करेंगे. Amount for third half year, that will be 19101 plus 12 multiplied by 1 divided by 100. We'll get 1910 multiplied by 53 upon 50, and on solving this we'll get rupees 2024.60 as the final answer after the entire loan to be cleared. So this is the amount at the end of 18 months. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.